नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा खबरों की और अहम खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 21 अप्रैल को प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ ने सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री एवं आउटसोर्स कर्मचारी प्रभारी राजन नायर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो उचित वेतन मिल रहा है और ना ही श्रम कानूनों का पूरा लाभ मिल पा रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाना, सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन सुनिश्चित करना, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करना और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करना शामिल है। इसके अलावा 8 घंटे से अधिक कार्य पर ओवरटाइम भुगतान, हर माह में 7 तारीख तक वेतन भुगतान, वेतन पर्ची उपलब्ध कराना और विभाग द्वारा सीधे वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई गई है। वहीं आपको बता दें, संघ ने अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि, संविदा या नियमित भर्ती में अवसर देने और बिना कारण कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर रोक लगाने की भी मांग रखी है। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भोपाल से संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिए सतत संघर्ष किया जा रहा है। विगत दिनों भी भोपाल और प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर कर्मचारियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया था। आउटसोर्स कर्मचारी जो वर्तमान में लगभग 10 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में कार्यरत है, उनकी आवाज़ फिर उठाने जा रहा है। 21 अप्रैल को हमारे साथ है भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री एवं आउटसोर्स कर्मचारी प्रभारी राजन नायर जी जो 21 अप्रैल को कार्यक्रम है, उसके बारे में हम जानेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय मजदूर संघ संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों की मांगों को निरंतर उठाते आ रहा है और ये अनवरत प्रक्रिया है। निरंतर इस प्रक्रिया में भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है। अभी विगत कई महीनों से ये महसूस करा जा रहा है, लंबे समय से महसूस करा जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने तय करा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता उठाया जाए और इनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाए। इसी सिलसिले में पूरे मध्य प्रदेश में 57 जिलों में कल 21 अप्रैल को माननीय कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इनमें क्या प्रमुख मांगे रहेंगी? देखिए, प्रमुख मांग तो सामान्य रूप से देखा जाए तो सामाजिक सुरक्षा और वेतन का ही मुद्दा है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ चाहता है ये जो प्रक्रिया है आउटसोर्स का रखने की कर्मचारियों की, इसके लिए प्रदेश स्तर पे एक निगम या मंडल का गठन किया जाए ताकि सारे कर्मचारी निगम के अंदर आके उनका सामाजिक सुरक्षा निश्चित हो, उनका न्यूनतम वेतन निश्चित हो और उनकी जिस प्रकार छोटी छोटी मांगे, उनको वेतन पर्ची मिले, उनको अवकाश की पात्रता मिले, जोखिम भत्ता मिले, इस प्रकार छोटी छोटी जो मांगे हैं आउटसोर्स कर्मी सबका निराकरण हो सके। भारतीय मजदूर संघ का हमेशा नारा रहा है कि करेंगे हम पूरा काम कर लेंगे पूरा दाम। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी विचारधारा को रखते हुए, चूंकि एक कहा जाए सभ्य तरीके से, एक संस्कृत तरीके से उस बात को रखने का प्रयास किया जाए। जी, आप जानते हैं देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। भारतीय मजदूर संघ चाहता है राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हितों में हम लोग काम करें। इसी इन्हीं मोटो को लेकर भारतीय मजदूर निरंतर काम कर भी रहा है। 21 अप्रैल को हमारा प्रथम चरण में ज्ञापन देने का कार्यक्रम है और इसके बाद सरकार की मांग करी जाएगी। सरकार से हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारियाँ हैं उनकी बहुत सारी मांगे हैं। मैंने कुछ मांगे तो आपको बता दिया है, कुछ मांगे और भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है, तो भारतीय मजदूर संघ चाहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ता भी दिया जाए। जो जोखिम भत्ता है जो 4.5 लाख रुपए है अभी जो दिया जा रहा है, उसको 20 लाख तक की हमारी प्रमुख मांगों में सम्मिलित है। और ईपीएफ वगैरह भी आफ्टर रिटायरमेंट, ईएसआई सबके समझ, इसमें एक प्रमुख मांग हमारी है
कि हर एक आउटसोर्स कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा के तहत कम से कम 62 साल तक नौकरी करने का उनका रहे। इसी प्रकार हम देखते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना किसी अकारण, बिना किसी ठोस कारण के सर्विस से निकाल दिया जाता है। तो बीएमएस की मांग ये है कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाए, ठोस कारण और उसकी जांच करी जाए और जांच के बाद निष्कर्ष के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी। उनका जो 21 अप्रैल को कल धरना प्रदर्शन होगा जिस तरह का हो, तो एक बजाय संघर्ष की एक संवाद की स्थिति के जरिए उनकी मांगों का निराकरण हो सकेगा। नहीं, भारतीय मजदूर संघ तो हमेशा संवाद की स्थिति निर्मित करता है। अगर सरकार संवाद की स्थिति से नहीं मानेगी तो फिर हमारा जो आंदोलन की हमारी रणनीति वो करी जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।